नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही अलग सी कहानी। मेरे एक मित्र की पत्नी अपने पति के मोबाइल पर नजर रखती हैं। वो कभी नहाने जाएं, टहलने जाएं तो उनकी कोशिश रहती है कि किसी तरह फोन में वो झांक पाएं। हालांकि आजकल अधिकतर फोन पासवर्ड वाले होते हैं और उनमें झांक पाना आसान नहीं होता, लेकिन मेरे मित्र की पत्नी अपनी कोशिशों को रुक रुक कर अंजाम देती नजर आती हैं। बहुत पहले मेरी एक जानने वाली महिला किसी मरीज से मिलने अस्पताल गई थी और वहां कई तरह के मरीजों को देखकर लौटी थी। वहां उसने यूं ही कई डॉक्टरों और कई मरीजों के रिश्तेदारों से बातचीत भी की थी। उसने कई बीमारियों के लक्षण को वहां पर जाना था। घर लौटने के बाद पता नहीं क्यों उसने ब्रेन ट्यूमर के बारे में कंप्यूटर पर पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते उसे लगा कि ब्रेन ट्यूमर के ढेरों लक्षण उसमें भी मौजूद हैं। कभी कभी सुबह सिर में दर्द का होना, कभी कभी किसी काम में चिड़चिड़ापन का होना, वगैरह वगैरह। काफी पढ़ने के बाद उस महिला को यकीन हो गया कि उसे भी ब्रेन ट्यूमर है। उसने दिल्ली के एक अस्पताल में अपनी जांच कराई तो सचमुच ब्रेन ट्यूमर निकला। खैर, उसका इलाज हुआ, लेजर विधि से ऑपरेशन हुआ। मैं उस महिला से मिलने गया तो उसने बताया कि उसकी जागरूकता से उसकी बीमारी समय से पहले पकड़ी गई और वो बच गई। मेरे एक और मित्र की पत्नी ने अपने पति के मोबाइल में बहुत ताक झांक की और उन्हें शक हो गया कि उनके पति का कहीं चक्कर चल रहा है। धीरे धीरे शक गहरा हो गया। मेरे मित्र की पत्नी ने एक दो बार अपने पति से पूछा, पर पति ने साफ मना कर दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। पर पत्नी नहीं मानी। एक हद तक वो जासूसी पर उतर आई। इस चक्कर में आपस में उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। परेशान होकर एक दिन पति ने कह दिया कि हाँ, मेरा उस महिला से रिश्ता है, अब बताओ क्या करना है। महिला को काटो तो खून नहीं। उसने शक तो किया था, लेकिन वो आगे के सत्य के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाई थी। काफी रोना धोना हुआ। मुझे बहुत देर रात घर पर बुलाया गया। मुझे पूरी बात बताई गई। मैंने अलग ले जाकर पति से बात की। पति से पूछा कि क्या सचमुच तुम्हारा चक्कर है। पति ने कहा, संजय जी, बिल्कुल चक्कर नहीं है। हम दोनों यूं ही दफ्तर के साथी हैं। हम दिन भर साथ काम करते हैं। बात करने का इतना मौका भी नहीं मिलता कि मैं कुछ और आगे की बात करूं। मैं अपने दफ्तर की पूरी कहानी आकर पत्नी को हर बार बताया करता था। ऐसे ही पत्नी ने मन में बिठा लिया कि हमारा कोई चक्कर चल रहा है। हमने कभी एक दूसरे को दशहरा, दिवाली पर शुभकामना संदेश भेजा तो पत्नी को नागवार गुजरने लगा। फिर उसने झगड़ा शुरू कर दिया। घर में झगड़ा हुआ तो मेरा मन दफ्तर के काम से उचटने लगा। दफ्तर में उस महिला ने पूछा कि आजकल आपका ध्यान कहीं और रहता है, तो मैंने बता दिया कि हाँ, आजकल पता नहीं क्यों घर में झगड़ा चल रहा है। इस तरह हमने पहली बार व्यक्तिगत बातचीत की। फिर हमारी बात रोज होने लगी। इस तरह हम जो एक दूसरे के करीब नहीं थे, करीब होने लगे। हालांकि अभी भी ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जिस तरह हमारे घर में शक का माहौल है, उसमें उस महिला से भले कोई रिश्ता ना बने, लेकिन घर में रिश्ता टूट जरूर जाएगा। बहुत मुश्किल से उस दिन वो घर बचा था। बाद में मैंने अपने दोस्त की पत्नी को समझाया था कि संसार का कोई भी रिश्ता टूट सकता है अगर उसमें ईमानदारी न हो तो। पर ईमानदारी से भी बड़ी शर्त होती है खुद पर भरोसे की। आदमी जैसा सोचता है वैसा उसकी जिंदगी में होने लगता है। मेरी परिचित को लगने लगा था कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, तो उन्हें ब्रेन ट्यूमर निकला। मेरे मित्र की पत्नी को संदेह हुआ कि उनके पति का कहीं कोई चक्कर है, तो ना होते हुए भी वहां एक रिश्ता बनने लगा। मैं सुनाने बैठूंगा तो न जाने कितने उदाहरण आपको सुना दूंगा, पर आज इतना ही। आज मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि जो लोग नकारात्मक बातें सोचते हैं, उनके साथ नकारात्मक घटनाएं ही घटती हैं। जो लोग सकारात्मक बातें सोचते हैं, उनके साथ सकारात्मक घटनाएं घटती हैं। सारी शक्ति मन में होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा होने लगता है। एक से बढ़कर एक बीमारी में मैंने लोगों को मन के भाव से ठीक होते हुए देखा है। छोटी सी बीमारी में भी मन के भाव से मैंने लोगों को बहुत बीमार होते हुए देखा है। याद रखिए कि ईश्वर ने जो आंखें दी हैं, उसमें लेंस की जितनी शक्ति है, उतना ही देखने की हमें जरूरत जिंदगी में पड़ती है।
उससे अधिक बड़े लेंस से देखेंगे तो अपनी ही हथेली पर हजारों कीटाणु कुलबुलाते हुए नजर आने लगेंगे। फिर खुद से नफरत होने लगेगी। रिश्तों में भरोसा रखिए, रिश्तों में भरोसा रखिए। अधिकतर भरोसे नहीं टूटते हैं, भरोसे वहीं टूटते हैं जहां संदेह का कीड़ा रेंगने लगता है। कुछ बातों को नहीं जानना जानने से बेहतर होता है। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরো উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।